हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है आप लोगों का। तो जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया था जो कि फिजिक्स में हम लोग को यूज होता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। वो देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, हम लोगों ने अलजेब्रिक वाला जो पार्ट था वो कुछ देखा था। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हम लोग करेंगे एंगल मेजरमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, हम लोग सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब बोलेंगे सर मुझे एंगल मेजरमेंट करने तो आता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक्यूरेटली तरीके से एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अपने पास ये एक सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल में ये सेंटर है। ठीक है, और ये मान लीजिए ये एक रेडियस है और ये है। ठीक है, अब देखिए ये क्या, ये इसको थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला। ठीक है, तो देखिए ये तो हो जाएगा एंगल थीटा। ठीक है, देखिए इसको, ये क्या है अपना रेडियस है। अब इसको अगर मैं नाम दे दूँ बी, इसको और नाम दे दूँ ए। ठीक है, ये अपना रेडियस है, तो क्या होगा, ये ए सी बी, ये जो है ये क्या एक सर्कल है। ये क्या है, एक सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर अपने पास ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अगर मैं इसमें देखूंगा, देखिए ये एंगल ए सी बी जो है, ए सी बी, देखिए एंगल ए सी बी देखें, ये एंगल है ए सी बी। तो एंगल ए सी बी जो है ये क्या है, थीटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो, इसको अगर मैं, ये जो रेडियस है ना, आर रेडियस का है। अब देखिए अगर मैं ये थीटा इक्वल टू लिखना चाहूँगा तो मैं देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ आर्क लेंथ बाय रेडियस। ठीक है, ये थीटा आर्क लेंथ क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये है आर्क लेंथ और ये है अपना रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू ए बी, ये आर्क टाइप का है तो डाल दिया, रेडियस कितना है अपना आर। ठीक है, देखिए अगर अपने पास आर का वैल्यू अगर 1 आता है, ठीक है, मतलब ये अगर मतलब 1 यूनिट रहे, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, वो मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर ये अपना आर 1 यूनिट रहेगा देन थीटा क्या हो जाएगा बताइए, ये 1 होगा तो थीटा इक्वल टू ए बी, थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी। ये देख रहे हैं, देखिए थीटा इक्वल टू ए बी है, मतलब ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये जो है ये अपना एंगल है। अब ये जो एंगल है ये रेडियन में होगा या डिग्री में होगा, रेडियन में होगा तो कितना होगा, डिग्री में होगा कितना होगा। रेडियन में अगर हम अपने पास कुछ होता है तो उसको डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री में अगर अपने पास कोई एंगल होता है तो उसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अगर अपने पास कोई भी सर्कल होता है, यहाँ पर देखिए अगर अपने पास कोई भी सर्कल होता है, ठीक है ना, और देखिए ये जो अपने पास सर्कल था ये ए सी बी जो है, ठीक है ना, इसका रेडियस जो क्या डिफाइन है, ये क्या है, लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क लेंथ। इसका रेडियस ये जो है ये आर्क लेंथ है, ये मतलब ये क्या एंगल। और देखिए ये थीटा इक्वल टू यहाँ पर ए बी हो गया ना। अगर किसी भी सर्कल में रेडियस अपना 1 यूनिट रहेगा तो थीटा इक्वल टू वो ए बी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो थीटा मतलब एंगल जो होगा, ए बी क्या है, ये आर्क लेंथ है, मतलब एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ है ना अपने पास, तो ये क्या होगा, ये डिफाइन होता है। अगर अपने पास आर 1 यूनिट रहेगा तो अपना जो एंगल होगा वो डिफाइन होगा किसके बराबर, आर्क लेंथ जो ये अपना है ए बी उसके बराबर। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस होता है किसी भी सर्किल का, ठीक है ना, ये जो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस होता है किसी भी सर्किल का वो कितना होता है 2 पाई। ये क्या है, सर्कमफेरेंस है। ठीक है, अब बताइए अगर मैं ये क्या है, ये तो आर्क लेंथ है ना, सर्कमफेरेंस मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, ये आर्क लेंथ है। ठीक है ना,
ये पूरा का पूरा क्या है, आर्क लेंथ। लेकिन अब अगर मैं एंगल के बारे में बात करूं तो एंगल कितना होगा, अभी मैंने पूरा का पूरा ये घूम गया, ठीक है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ठीक है ना, तो एंगल पूरा घूमने के बाद क्या होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, थीटा जो होगा वो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मतलब वो ये जो है ये कितना होगा, मतलब ये कितना होगा, थीटा कितना होगा, देखिए यहाँ से ये था, यहाँ से ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180, ये 360 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा कि अगर हम पूरे सर्कमफेरेंस पे रखें तो सर्किल का कितना होगा, 2 पाई, ठीक है ना। अगर मैं 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करता हूँ सर्किल पे तो कितना होगा वो 360 डिग्री, ठीक है ना। अब इसके बीच में अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूँगा तो लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज, क्या लिखेंगे बताइए प्लीज, क्या लिखें। अब देखिए 2 पाई मेरे पास क्या था, 360 डिग्री, अगर मैं यहाँ पर पाई करूँगा तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देखिए अब यहाँ पर बात किसका हो रहा है, बात हो रहा है यहाँ पर रेडियन और डिग्री का। तो यहाँ पर अपने पास जो होगा वो पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ तो देखिए स्टेटमेंट में मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए स्टेटमेंट में लिखेंगे इसको, ठीक है, मैं इसको स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। देखिए स्टेटमेंट में अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, लिखिए द एंगल इज, अच्छा ये क्या बोलते हैं, हमको क्या करना है, पाई से रेडियन में और रेडियन से पाई में चेंज करना है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पाई से रेडियन में, ये क्या होता है, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। तो देखिए लिखेंगे टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180 डिग्री। किससे किस में करना है मुझे, देखिए अगर मैं डिग्री से रेडियन में चेंज करने की कोशिश करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई इट बाय 180 बाय पाई, ठीक है। इससे क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पाई बाय 180 हमने मल्टीप्लाई किया था किस कंडीशन में, जब मुझे डिग्री से रेडियन में चेंज करना था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये अपना ये कन्वर्ट करने का तरीका है। अब देखिए क्यों ना हो, तो देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ अपने पास पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर अपने पास क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिए जब अपने पास पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, अगर मैं यहाँ पर 1 रेडियन लिखने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा 180 बाई पाई, ठीक है ना, डिग्री हो जाएगा ना। अगर ये पाई इधर आएगा दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो डिवाइड में आएगा, 180 बाई पाई हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 और रेडियन, और इधर क्या था डिग्री था, तो ये हो गया ना, मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या रेडियन से हम लोगों ने क्या किया है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया है। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कहाँ है, रेडियन से डिग्री में किया है तो 180 बाई पाई। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया 180 बाई पाई। अब इसी तरह अगर अपने पास देखिए जैसे अपने पास था, इसी तरह अपने पास देखिए जैसे अपने पास पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन
इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है ना। 180 को इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, यूनिट क्या है, डिग्री, ठीक है ना। तो इधर क्या होगा बताइए, तो हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। ये अपने पास हो गया। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, और ये क्या है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है। जब हमको डिग्री से रेडियन, क्या बोलते हैं, रेडियन से डिग्री में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोगों को डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा ये हो गया। और देखिए जैसे मैं इसको दिखाना चाहूँगा, जैसे मैं एग्जांपल अगर एक ले लेता हूँ, एग्जांपल अगर मैं लूँगा, देखिए मुझे कन्वर्ट करना है 30 डिग्री को, करना है किसमें, रेडियन में। यहाँ डिग्री है तो रेडियन में ही करेंगे ना, रेडियन में, ठीक है। इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बताइए, कन्वर्ट 30 डिग्री टू रेडियंस कैसे करेंगे। मुझे ये पता करना होगा पहले कि 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, पाई बाई 180, तो पाई बाई 180, बहुत अच्छी बात है। 30 डिग्री करना है तो 30 डिग्री इधर हम करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 1 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो इधर मल्टीप्लाई किया तो उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए तो क्या होगा, 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस, ठीक है ना। 36 जा, तो ये क्या होगा बताइए, ये होगा पाई बाई 6 रेडियंस। तो ये आ गया क्या, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस। उस समय यही पूछा जा रहा था ना कि 30 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों ने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और दूं और बोलूं कि अगर मुझे कन्वर्ट करना है, मान लीजिए पाई बाई 3, ये क्या रेडियन में होगा ना, 2 डिग्री, मतलब ये हुआ ये कि पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, यहाँ पर मैं रेडियन लिख दूँ क्या, हाँ, पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, बताइए। इसको कन्वर्ट करना है तो बताइए अब क्या करना है हमको, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है ना। तो देखेंगे रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 बाई पाई। तो मैं लिखूंगा पहले क्या, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ये अपने पास है। अब देखिए कितना करना है, पाई बाई 3 रेडियन करना है, पाई बाई 3 रेडियन करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर हमने पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी करना पड़ेगा। तो पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई डिग्री, बताइए पाई पाई कैंसिल, 360 जा, तो ये हो जाएगा क्या, पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था ना, पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, तो पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्रीज। इस टाइप से अपने लोग क्या कर लेंगे, अगर अपने पास डिग्री में दिया रहेगा तो रेडियन में चेंज कर लेंगे, रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो डिग्री में चेंज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दिखा देता हूँ, मतलब इसको रेडियन में भी और क्या बोलते हैं उसको, डिग्री में भी, दोनों में दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कुछ अपने पास क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू है, देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू अपने पास क्या होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब क्या होता है अपने पास, 180 डिग्री, ये सब क्या होता है अपने पास, ये सब अपने पास स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मैं, अच्छा टेबल बना लेते हैं, ठीक है, देखिए नंबरिंग कर देते हैं। देखिए अगर मैं 30 डिग्री लिखूंगा तो ऑब्वियसली है ना, अगर डिग्री लिखा तो उसको किस में चेंज करना है, ऑब्वियसली रेडियन में चेंज करना है। तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन होगा, ठीक है। अब बताइए इसको ये करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दूसरा मैं बोलूँ, दूसरा बताइए 45 डिग्री होता है अपने पास, क्या लिखेंगे इसको, पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है।
अब देखिए तीसरा बताइए, अगर अपने पास 60 डिग्री होगा तो क्या, कितना रेडियन, 60 डिग्री होगा तो कितना रेडियन, 60 डिग्री होगा तो क्या निकालें हम लोग 60 डिग्री का, 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। ठीक है, चलिए 3 हो गया, 4 में देखते हैं। 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/2 रेडियन, 4 हो गया 5। ठीक है, π/2 रेडियन, 5 में क्या देखेंगे, अगर मेरे पास 120 डिग्री आएगा तो क्या लिखेंगे, 2π/3 रेडियन। अगर अपने पास 5/6, अगर अपने पास मान लीजिए 150 डिग्री आ गया तो क्या लिखेंगे, 5π/6 रेडियन। ठीक है, इसी तरह अपने पास मान लीजिए 180 डिग्री आ गया तो क्या लिखेंगे, पाई रेडियन। अगर मान लीजिए 360 डिग्री आ गया तो क्या लिखेंगे, बताइए, 2π रेडियन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम, ये अपने पास क्या होता है, ये मान लीजिए 6 था तो ये 7 हो गया, ये 8, इस टाइप से अपना कुछ वैल्यूज होता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू बोल दिए। ठीक है, ये अपने पास ये हो गया। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसके बिना फिजिक्स में आपका काम नहीं चलने वाला है, क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है, इसीलिए मैं इसको बताने का प्रॉमिस किया था आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो इसको क्या करना है, ध्यान देना है और क्वेश्चन सोल्व करना है इस पर। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा, कुछ भी अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को बैक करके पॉज करके नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। उसके बाद में भी अगर कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हाँ ये दिक्कत हो रहा है, इसको फिर से एक बार बता देना। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बताऊँगा, अब मैं आपको बताऊँगा कि एंगल मेजरमेंट। ठीक है, देखिए, मतलब एंगल मेजरमेंट मतलब ये हुआ, एंगल मेजरमेंट मतलब ये मैं बताऊँगा आपको कि पॉजिटिव कैसे होगा एंगल, निगेटिव कैसे होगा एंगल। ठीक है ना, मतलब क्या बताऊँगा, measurement of positive and negative angles। ठीक है, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर अपने पास है, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप सभी लोग जानते हैं, यस सर हम सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये एक मैंने लाइन ड्रॉ किया और मैं, देखिए ये इसमें एंगल हम लोग किस टाइप से कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैसे हम जानेंगे पॉजिटिव है निगेटिव है। ठीक है, तो एंगल जनरली जो होता है वो पॉजिटिव एक्स से क्या कर, पॉजिटिव एक्स के साइड से क्या होता है, मेजर किया जाता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग चलेंगे, यहाँ ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, इधर से हम लोग को चलना है, शुरू कहाँ से करना है, ऐसे, ये एरो देख रहे हैं ना, एरो का मतलब क्या है कि ये इधर से आ रहा है इधर को जा रहा है। ठीक है, एरो का मतलब है इधर से आ रहा है इधर को जा रहा है, तो इधर ये क्या हो गया, अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव मेजरमेंट, मतलब एंगल का, ये क्या है, एंगल का है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, प्लस थीटा। ठीक है ना, अब देखिए, और एक बात आप लोग और गौर करेंगे कि ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने गया, हम लोग कहाँ से कहाँ गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, क्योंकि घड़ी जो होता है, घड़ी इस डायरेक्शन में घूमता है ना, ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसके जस्ट अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अगर मैं आपको फिर से बोलूँ कि अगर ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है और यहाँ पर मान लीजिए एक जो है अपना ये एंगल, यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो यहाँ से हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर जिस डायरेक्शन में गए थे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अब हम लोग क्या कहाँ जा रहे हैं, घड़ी के डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, निगेटिव मेजरमेंट होगा, यहाँ पर निगेटिव मेजरमेंट। अगर ये थीटा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस थीटा होगा, माइनस थीटा होगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले लैंग्वेज में एक बार। ठीक है, देखिए लिखेंगे, हाँ, द
एंगल इज टेकन पॉजिटिव इफ इट इज ट्रेस्ड बाय द रिवॉल्विंग लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। पॉजिटिव कब हुआ था, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड it is taken negative if it is traced in clockwise direction। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, तो इस क्या होगा, निगेटिव होगा। याद रखेंगे पॉजिटिव कब होगा एंगल, देखिए रेड से, पॉजिटिव एंगल कब होगा, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। निगेटिव कब होगा एंगल, जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको लैंग्वेज में दे दिया है, ठीक है। इसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अपने पास ये जो है, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बात बताइए, ये अपना है एक्स एक्सिस और ये अपना है वाई एक्सिस, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये वाला जो एंगल अगर मैं आपको पूछूं, स्टार्ट तो कोई भी एंगल यहीं से होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, मतलब ये एक लाइन है अपना, तो मैं बोलूँगा तो ये या तो ऐसे होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, या फिर दो बार घूम के आएगा तो मतलब क्या, 180 रिवोल्यूशन कितने का है, 360 डिग्री का है ना, या इसको क्या बोल सकते हैं, 2 पाई रेडियन। ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, इसलिए ये नहीं समझना है कि सर ये 360 क्या है, 2 पाई क्या है। तो बेटा यूनिट दोनों का क्या है, अलग अलग है, इसका डिग्री है, इसका रेडियन है, वो मैंने आपको अभी समझाया था, वो आप देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा 9 पाई/4। अगर ये कितना है, पाई/4, कौन सा है पाई/4, ये वाला अगर पाई/4 है, ठीक है ना। अब देखिए फिर नेगेटिव कैसे होगा। अब एक बार बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये अपना मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूँ कि यहाँ से यहाँ का जो एंगल जो होगा वो कितना होगा, ये मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, पाई रेडियन होगा, पाई रेडियन होगा ना। यहाँ से यहाँ जब मतलब सर्किल पूरा एक 180 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था तो क्या हुआ था, 2 पाई रेडियन। फिर से अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो 1 पाई और 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे करके देखिए यहाँ से यहाँ जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे, या तो पाई होगा, नहीं तो 3 पाई होगा, नहीं तो 5 पाई होगा। तो 2 पाई अगर हम लोग ऐड करेंगे किसी भी एंगल में, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, एक बात बताइए, ये अपने पास x है और ये अपने पास y एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है एंगल मान लीजिए ये कितना है, पाई/4 मतलब 45, तो ये भी होगा पाई/4। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल या तो यहाँ से मेजर करते हैं या तो यहाँ से मेजर करते हैं। हम लोग अगर यहाँ से मेजर करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो गया ये कितना होगा, पाई/2 और ये पाई/4, ठीक है ना। और किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नेगेटिव में होगा ना। अब देखिए अगर हम लोग ये कितना है, पाई/2 और ये कितना है, पाई/4, तो पाई/4 देखिए हम लोग करने की कोशिश करेंगे, 4 2 पाई प्लस पाई 3 पाई/4, वो भी किस में, डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा ना। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ना कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो देख रहे हैं ना, नेगेटिव होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, होगा -3 पाई/4, ठीक है। ऐसे करके हम लोग एंगल का मेजरमेंट देखेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये एंगल का मेजरमेंट अभी तक देख लिए होंगे, ठीक है। थैंक यू।